आज जामिया इस्लाहुल बनात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंटर गर्ल्स कॉलेज के प्रांगण में छात्राओं के लिए एक बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। जैसा कि आप तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे मैट्रिक पास है और इंटर पास है और वो आगे का शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में, तो आप रोज माइन एजुकेशनल ट्रस्ट के से जुड़कर आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चेयरमैन अवैस आलम, पहले उनकी बात। सर, आज जो ये रोज माइन एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा जो ये एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, इसका सबसे बड़ा मिशन आपका क्या है सर? मिशन बहुत क्लियर है कि इस ज़िले के, इस इलाके के लड़के मौलाना अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज से आकर हायर एजुकेशन के इसका फॉर्म भरें और ये जो ज़िम्मेदारी हमारे भाई ने ली है इसको पूरा करें, इनके ख्वाब को कि यहाँ से हायर एजुकेशन का हर बच्चा जाए और हायर एजुकेशन में टेक्निकल कोर्स के लिए, पैरामेडिकल कोर्स के लिए और मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए 50% मार्क्स सिर्फ होना चाहिए। उम्र की सीमा 17 साल मिनिमम और मैक्सिमम 42 साल। अगर वो बच्चा मैट्रिक क्या कर रहा है तो 16 साल की उम्र के बच्चे को भी एलिजिबल माना जाएगा टेक्निकल कोर्स के लिए। कितने कोर्स इसमें अवेलेबल है? 88 कोर्सेज हैं, लगभग 387 कॉलेजेस का पैनल है जो पूरे हिंदुस्तान में है। और ख़ास बात इसमें यह है कि ये बच्चों की 2 ख्वाहिशों को पूरा करते हुए पूरा किया जाएगा। किस राज्य में पढ़ना चाहते हैं पूछा जाएगा, जिस राज्य में बच्चा पढ़ना चाहता है उसके इस ख्वाब को पूरा किया जाएगा। अगर बच्चे से पूछा जाएगा किस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, उसके इस ख्वाब को भी पूरा किया जाएगा, सिर्फ डॉक्टर डिग्री को छोड़कर। सर, एक सवाल है, जब आप ये भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, उसमें आपने ये कहा कि जो बच्चे गरीब है वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर आपका ये मिशन क्यों है सर? हाँ, मैं बताता हूँ। पहली बात कि 2 तरह की आबादी है मुल्क के अंदर। एक खाने के लिए जीती है, वो मज़दूरी करती है और खाना खाती है, फिर दूसरे दिन तभी उसको खाना मिलता है जब वो मज़दूरी कर पाती है। अगर हम किसी एक मज़दूर के बच्चे को शिक्षा से जोड़ेंगे तो वो बच्चे का खाने का पैसा पहले पड़ाव में नहीं आ पाएगा। इसलिए हमारा मिशन ये है कि पहले ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ाया जाए और फिर उससे ये शपथ लिया जाए कि वो वादा करे कि पढ़ने के बाद वो एक गरीब बच्चे को पढ़ाएगा। ये 2 आबादी है। पहले पड़ाव में ही देखिए, अगर कोई इंसान, देखिए हमारी एक आबादी की एक आदत है कि जो इंसान डॉक्टर है उससे बोला जाता है कि आप आँख का इलाज कर सकते हो, पेट का नहीं कर सकते। वो बोलता है भाई मैं आँख ही का कर सकता हूँ, पेट का नहीं कर सकता। तो इस तरीके से समझना है कि हम लोग एक मुहिम को जो चला रहे हैं, पहले पड़ाव में हम उनको ले रहे हैं जो बिल्कुल किसी भी तरीके से अपने खाने रहने का इंतज़ाम खाली कर सकते हैं। पहला पड़ाव उनका पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग उनके ज़रिए फिर गरीब बच्चों को टारगेट। और जैसे हॉस्टल की बात किया, अगर जो बच्चा चाहे कि खुद से हम अपना मेस चला सके या अपना खुद बिल्कुल कर सकता है। अगर वो चाहे, अगर वो बच्चा ये चाहे कि वो मेस अपना कहीं और से पूरा कर सकता है तो हम उसको अलाउ करेंगे। लेकिन एक चीज़ कंपलसरी है हमारे यहाँ, वो हमारा पूरा प्रोग्राम रेसिडेंशियल है। हम उसको रेसिडेंशियल प्रोग्राम में ही रखेंगे। अगर उसको लगता है कि 40 रुपये का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है, एक टाइम का खाना 40 रुपये का है, उसको लगता है कि बहुत महंगा है, तो वो अपना खाने का इंतज़ाम कहीं और से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि आपको यहीं से करना। लेकिन लगता नहीं है कि जो गार्जियन इस ट्रस्ट में रोज माइन की तरफ से जो चलाया जा रहा है उच्च हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन क्या गार्जियन इसके लिए सक्षम हो पाएंगे? 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार रुपया जो हिसाब से आप बता रहे हैं कि 40 रुपया एक टाइम का खाना, क्या उनके गार्जियन पेरेंट्स सक्षम हो पाएंगे? देखिए, एक बात समझना है, हम उनको तलाश रहे हैं जो एक बच्चे, 2 बच्चे हैं, अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप बंद कमरे में टॉस कर रहे हैं कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया को छोटी को पढ़ाएंगे, इसका मतलब उनके पास एक को पढ़ाने का खर्च है, तो वो बड़ी को और छोटी में तय नहीं कर पा रहे हैं। उन माँ को कह दीजिए जाकर कि ये हमारे भाई साहब जो ये फॉर्म लेकर आए हैं यहाँ से, हमारा यहाँ से उन दोनों बच्चे को पढ़ाने का ज़रिया पैदा कर दिया गया है इस इंटर कॉलेज से। इसमें कौन कौन से कास्ट के बच्चे पढ़ सकते हैं? कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का बच्चा पढ़ सकता है और आप किसी भी बच्चे को यहाँ तक ला सकते हैं। कोई धर्म और कोई जात का मामला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बहुत क्या कहेंगे आज जो ये रोज माइन ट्रस्ट एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा जो एक छोटा सा हायर एजुकेशन का जो प्रोग्राम रखा गया, इसका मिशन क्या है? मुझे ये खबर लगी कि रोज़ माइन ट्रस्ट की तरफ से हज़ारों बच्चों का एडमिशन करा के हायर एजुकेशन दिया जा रहा है,
तो मुझे भी ये शौक़ हुआ कि ये साहब यहाँ भी आवें, क्योंकि हमारे यहाँ 99% जहालत है। हायर एजुकेशन ढूंढने से भी नहीं मिलता है, डॉक्टर इंजीनियर ढूंढने से गांव-गांव में नहीं मिलता है। तो हमने इनसे दरख्वास्त की कि आप आएँ, हमारे इलाके को भी देखें और इस इलाके के भी बच्चों को आप फ़ायदा पहुँचाएँ। ये हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और ये आए। इन्होंने जो खर्चा बताया है, ये खर्चा जो इन्होंने बताया है बच्चों को देना ही है, खाने का खर्चा, और ये बहुत मुख्तसर खाने का खर्चा है। इतना तो खर्चा घर में भी खाता है बच्चा, कितना भी गरीब हो तो वो तो घर में बच्चों को खाना तो खिलाता है। और खाना खा करके बच्चा जो घर में नहीं खाता है, हॉस्टल में खा करके, हॉस्टल को पैक करके, कॉलेज को पैक करके अगर वो बच्चा आला तालीम हासिल कर लेता है तो मैं समझता हूँ उस माँ बाप के लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। और ये यहाँ ये तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारे सब के लिए खुशकिस्मती है कि ये आए हैं कुर्बानी देने के लिए। कुआँ आया है प्यासे के पास, प्यासा नहीं गए कुआँ के पास, ये खुद आए हैं। अल्लाह ताला इन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए, इनकी आल औलाद से भी क़यामत तक काम लेता रहे। हम गुजारिश करते हैं अपने इलाके के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम गरीब पिछड़े तमाम भाइयों से कि अपने बच्चों को इस ट्रस्ट से जोड़ें और जोड़ करके अपने बच्चों को ऊंची आला तालीम हायर एजुकेशन दें। हमारा यही शुभकामनाएं, हमारी यही गुजारिश, हमारी यही दुआएं।